चिल्ला चिल्ला कर सुशील मोदी कहते थे कि आनंद मोहन जी को फंसाया जा रहा है, लवली आनंद जी को फंसाया जा रहा है। ये तो सुशील मोदी जी कहते थे। अब उन्हें न्याय मिला है तो फिर चिल्ला रहे हैं कि इनके साथ इनको छोड़ा क्यों जा रहा है। सुशील मोदी तभी 2-4 महीना पहले बोले थे कि आनंद मोहन जी को रिहा करना चाहिए। जब वो रिहा हो गए तब कर रहे हैं। सुशील मोदी जी को उस बयान अखबार का कटिंग सुशील मोदी जी को दिखाइए, उनका चश्मा मोटा है, शायद दिखाई देते। नमस्कार, मैं पूजा चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बीजेपी लगातार महागठबंधन को घेर रही है। सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर रिहा 26 अन्य आरोपियों को भी आनंद मोहन की आड़ में क्यों कर दिया गया। हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी। हम इनसे जानेंगे कि आखिर इस तरह से सवाल जो बीजेपी कर रही है इस पर क्या कहना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता सवाल क्यों कर रहे हैं, तो आश्चर्य होता है कि रिहाई सिर्फ आनंद मोहन जी को नहीं की गई है। इनके जैसे जो सज़ा की अवधि पूरा कर लिए थे, 14 साल से अधिक की भी अवधि कई लोगों ने पूरा कर ली थी, जिनका आचार व्यवहार और आचरण सहयोग के रूप में रहा है सरकार के साथ, ऐसे 27 लोगों की रिहा की गई है। आनंद मोहन जी का नाम तो 9वें नंबर पे था, 8 इंच से ऊपर है और 18 इंच से नीचे हैं। और जो शेष है उसमें अधिकांश पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित वंचित शोषित वर्ग के लोग हैं, जो सज़ा की अवधि पूरा कर लेने के बाद जेल में सज़ा काट रहे थे। तो ऐसे लोगों को अगर सज़ा से मुक्त किया गया, सरकार ने न्याय दिया, तो तब अब भारतीय जनता पार्टी को क्यों इतराज़ होता है। तब जब सुशील कुमार मोदी यह घटना घटी थी जी कृष्णा हत्याकांड की, तो विपक्ष के नेता थे और गला फाड़ फाड़ के चीख चीख कर सुशील मोदी कहते थे कि आनंद मोहन जी के साथ अन्याय हो रहा था। क्योंकि जी कृष्णा हत्याकांड के बाद आनंद मोहन जी की गिरफ्तारी हुई थी, लवली आनंद जी की भी हुई थी, सब जेल भी गए थे, कई अन्य भी गए थे, कलाक अहमद भी गए थे। तो सुशील मोदी जी से पूछिए, क्या उस समय आपने इसका विरोध किया था ना। चिल्ला चिल्ला कर सुशील मोदी कहते थे कि आनंद मोहन जी को फंसाया जा रहा है, लवली आनंद जी को फंसाया जा रहा है। ये तो सुशील मोदी जी कहते थे। जब अब उन्हें न्याय मिला है तो फिर चिल्ला रहे हैं कि इनके साथ इनको छोड़ा क्यों जा रहा है। तो बड़ा विचित्र है भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र। वही कह रहे थे कि फंसाया गया है, वही जब इनको साथ न्याय हुआ तो कह रहा है छोड़ा क्यों गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की दोहरी राजनीति रही है, वह संविधान के साथ नहीं चलती है। सुशील मोदी तभी 2-4 महीना पहले बोले थे कि आनंद मोहन जी को रिहा करना चाहिए। जब वो रिहा हो गए तब कर रहे हैं। सुशील मोदी जी को उस बयान अखबार का कटिंग सुशील मोदी जी को दिखाइए, उनका चश्मा मोटा है, शायद दिखाई दे। लेकिन आप सरकार में हैं और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर इतना ही खराब चल रहे हैं, क्योंकि पटना में भी आज के दिन दहाड़े 2 मर्डर हो गए और अन्य जगहों पे भी आए दिन मर्डर के कांड ऐसे हत्याएं होती रहती हैं। तो फिर इस पर क्या कहना है, क्योंकि आप सरकार में हैं। देखिए पूजा जी, अपराध पे नियंत्रण करना सरकार का प्रथम लक्ष्य और कर्तव्य दोनों बनता है। अपराध है, हम इसे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन तुलनात्मक आप कीजिएगा तो जब एनडीए यानी कि भाजपा सरकार में थी उसके बनिस्बत अपराध कम है। और इसलिए कम है कि जब शराब माफियाओं पे कार्रवाई होती थी, जब शराब माफिया पकड़े जाते थे तो उसमें अधिकांश तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नजर आते थे। एक मंत्री बिहार में थे जो भारतीय जनता पार्टी के थे, उनके भाई के स्कूल में ट्रक के ट्रक खेप पकड़ा गया। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की अपराध में संलिप्तता होती है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि शराब माफियाओं को संरक्षण उन्हीं के यहाँ से मिला है और प्रमाण रहा है, एफआईआर हुआ है कि मंत्री के भाई के ये स्कूल में शराब के खेप ट्रक कैसे मिले। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है अफवाह उड़ाना। हमें काम है जनता की सेवा करना, अपराध का ग्राफ गिराना। हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि अपराध मुक्त बिहार हो जाएगा, अपराध मुक्त भारत हो जाएगा, कोई ऐसा राज्य नहीं जो अपराध मुक्त हो सकता है, लेकिन अपराध में कमी लाना सरकार का कर्तव्य और लक्ष्य दोनों है। लेकिन लालू प्रसाद यादव के गढ़ में और गोपालगंज में इतने सारे क्राइम, देखिए गोपालगंज में 2 डीएम की हत्या हो चुकी है, 1983 में भी एक हत्या हुई थी। उस समय आपकी पार्टी सरकार में पूर्ण रूप से सरकार में थी, आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और दिन दहाड़े 1 बजे हत्या, एक बम विस्फोट से एक डीएम को उड़ा देना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इस बात से बिहार ही नहीं
गोपालगंज की नहीं करें, हम जी कृष्णिया की हत्या तो मुजफ्फरपुर में हुई थी, गोपालगंज में नहीं हुई थी, लेकिन ऐसे कई पूरे देश में देखिएगा तो कई जगह अधिकारियों की हत्या हुई, सरकारी कर्मचारियों की हत्या हुई। बीच में भारतीय जनता पार्टी सरकार में थे तो बिहार में भी ऐसी ही घटना घटी हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस घटना को मेरे राज्य में घटा तो उसको हम नाजायज़ कहें या जायज़ कहें, या दूसरे राज्य में घटा तो उसकी हम तौहीनी करें। ऐसा नहीं है। घटना चाहे जहाँ भी घटे, किसी की जान जाए, ये बहुत दुखद और निंदनीय है। सरकार को चुस्त दुरुस्त रह के इस पे काम करने की ज़रूरत है। हाँ, अपराधी घटना घटाते हैं, लेकिन मेरा क्या लक्ष्य है, कुछ अपराधी के जड़ तक जाएं, अपराधी को सज़ा दिलाएं। और इसमें बिहार अग्रणीय है। अगर भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगाना है, थोड़ा उत्तर प्रदेश तो टपके देखे, जहाँ गाड़ी पलटने की बात करती है, पुलिस अभिरक्षा में ना भी हत्या हुई है, जहाँ हमको लगता है देश का नहीं दुनिया का पहला ये घटना हुआ होगा जहाँ मीडिया लोग जुटे हों, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा हो और लाइव मीडिया किसी की हत्या देखा हो। कहीं ऐसा नहीं देखे। हो सकता है मीडिया वालों के लिए वो काला दिन रहा हो और सुनहरा दिन रहा हो, लेकिन वो पहला दिन था जिसमें मीडिया ने लाइव हत्या देखी है। तो उत्तर प्रदेश से बुरा कौन राज हो सकता है? तो वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बोलते हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सकारात्मक रुख रहा तो अपराध और घटेगा, और नहीं भी सकारात्मक रहा तो हमारा धर्म और कर्तव्य दोनों है कि राज्य के आवाम का जान माल की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है, और सरकार अपने कर्तव्यों पे बेहतर तरीके से काम कर रही है। तो आपने सुना कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे थे। उनका यही कहना है कि उत्तर प्रदेश में अतीक हत्याकांड को लेकर वो बिहार से तुलना कर रहे हैं कि जो अतीक अहमद की हत्याकांड पुलिस रिमांड में हो गई थी, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जा रहा था, उस समय पूरे मीडिया वालों के सामने उसकी हत्या कर दी गई। तो फिर बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ पूजा चौबे की रिपोर्ट, पटना।